शहद से दर्शन, जय जय, जब देखते हैं ना तो हमारे जीवन में उससे कष्टों का ह्रास होता है। जीवन में बहुत कष्ट है, पीड़ाएं होती है, तो भगवान को कहते हैं ना, शिव जी को शहद लगा के अभिषेक करो, कहते हैं ना, जब कोई भयानक बीमारी आ जाए तो ठाकुर जी को शहद से, मधु से अभिषेक होता हुआ देखना चाहिए। घृत से जीवन में स्निग्धता आती है, स्मूथ चलती है लाइफ, तो घृत से अभिषेक जाते हुए देखना चाहिए उनके सुंदर वपु पे। ठाकुर जी मक्खन से भी सुकोमल, उनकी जो त्वकेंद्रीय है ना, त्वचा, वो मक्खन से भी सुकुमारता है उनमें। और शर्करा है, हाँ क्या, दधी, आप जानते हो? आप लोगों ने कभी खट्टी मीठी चीज का नाम सुना है? जीवन मीठा होना चाहिए, खट्टा मीठा होना चाहिए? खट्टा मीठा होना चाहिए। खाली मीठा मीठे में खट्टे से उसका टेस्ट। ठाकुर जी खट्टे भी हैं और बहुत मधु भी हैं, बड़े मीठे भी हैं और बड़े टेस्टी हैं। अब कैसे आपको बाद में समझ में आएगी बात, तो इसीलिए सुंदर, सबसे सुंदर बात यह है कि जब भगवान का अभिषेक करो, उसे अभिषेक मात्र मत समझो। देखो सुनो, एक भी चीज को क्रिया समझ के करो और एक इस चीज को भाव के साथ उसे करो। अपने पुष्टि मार्गियों में छोटे से लला होते हैं। हाँ लला, क्या बोल रहे हो? हाँ लाइव चला था, अच्छा ठीक है। तो पुष्टि मार्गियों में क्या होता है, छोटे से लला होते हैं, इतना छोटा 26 स्वरूप होते हैं, वो बड़े शिव विग्रह की छूट बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो उन लला के सामने सुबह सुबह माताएं बैठ जाती है प्रसाद बनाने, रोज बनाती है, रोज। आज अब इतना खर्चा कैसे अफोर्ड करेंगे? श्री कृष्ण जब आते हैं किसी के घर में, किसी के पास आते हैं ना, श्री आती है, श्री कृष्ण आते हैं, तो श्री आती है, पहले वैभव देती है, बेटा जय जय बच्चा। तो कितनी कितनी मिठाइयाँ अपने हाथों से, प्रसाद, भोग, इतने इतने व्यंजन होते हैं, इतने इतने पकवान होते हैं, वो अपने हाथों से सिद्ध करते हैं, सुबह सुबह सिद्ध करते हैं। और बूढ़ी बूढ़ी माइयाँ बनाती हैं भगवान को, श्री ठाकुर जी को वो आरोगे। देखो यही तो भाव है, अरे जल्दी बना के धरो पराठा वराठा, फिर हम पाएंगे जल्दी इनका। और एक एक चीज मनुहार की जाती है, लालन आप पाइए। ठाकुर जी की बात आप समझो। इसलिए मैं कहता हूं उत्सव तो सबसे प्यारी वस्तु होती है। जो उत्सव में लाड नहीं दे पाया, वैभव के करोड़ों रुपए खर्च कर दो, पर जिसमें लाड नहीं है, प्यार नहीं है, हाय उत्साह नहीं है, उसमें झूम जाना नहीं है। हमारे राजस्थान में कहते रांद काट दी, मतलब किसी काम को जल्दी 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 जल्दी, ऐसा वाला कुछ ना हो, वो शोभा होनी चाहिए। ठीक है, तो बड़े सुंदर से आप लोग बेस खाली दर्शन करें, युगल सरकार के दर्शन करें, सही है। हाँ कौन आ रहे हैं जी, कौन लेना हो?
एक प्रगट्यो सब ब्रज को श्रृंगार, प्रगट्यो सब ब्रज, प्रगट्यो सब ब्रज को श्रृंगार, प्रगट्यो सब ब्रज को श्रृंगार। कीरति कुखी औतरी कन्या, कीरति कुखी कन्या, सुंदरता को सार, सब ब्रज को श्रृंगार, प्रगट्यो सब ब्रज को श्रृंगार। को श्रृंगार, प्रगट्यो सब ब्रज को श्रृंगार। नख सिख रूप कहाँ लो बरनो, नख सिख रूप कहाँ लो बरनो, नख सिख रूप कहाँ लो बरनो, कोटि मदन बलिहार, कोटि मदन बलिहार। परमानंद वृषभानुनंदनी, परमानंद वृषभानुनंदनी, परमानंद वृषभानुनंदनी, परमानंद वृषभानुनंदनी, जोरी नंद दुलार, जोड़ी नंद दुलार। प्रगट्यो सब ब्रज को श्रृंगार, प्रगट्यो सब ब्रज को श्रृंगार, प्रगट्यो सब ब्रज को श्रृंगार। राधा माधव, 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 राधा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधा माधव सरकार की जय, श्री राधा माधव प्रागट्य महोत्सव की जय। हरिः ओम। वागीसाद्यः सुमनसः सर्वार्थानुपक्रमे यं नत्वा कृत्कृत्यायः सस्तुं नमामि गजाननं महा। गणना सरस्वतीरपि शुक्रबृहस्पति पञ्चेतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। ॐ श्री गणेशाय नमः, श्रीमद्सरस्वत्यै नमः, श्रीवेदपुरुषाय नमः, श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अतः पुरुषोक्तः हरिः ओं। महासहस्रशीरिखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिगुं सर्वतस्पृतवात् तिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं जज्जभाव्यं उतावृतत्वस्यैषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांश पुरुषः
पादौ सर्वस्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषः पादुषेह भवत् पुनः ततो विक्रामत्शासनं नशने अभिददो विराट् जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यर्च्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद् पुरुषेण हविखादेवाजतनमद्वतपसन्तो स्यासीदाज्यं ग्रीक्मः सरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्तसमिदाः कृताः देवा चतुर्नन्तन्वाना अवदनन् पुरुषं पशुं तस्माद्यज्ञा सर्वाहुताः संवृतं बृहदाज्यं मा पशुस्तांशकरे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च जे तस्माद्यज्ञा सर्वाहुता ऋचाः सामानि जत्नीरे छन्दांसि जत्नीरे तस्माद्यतु तस्मादजायत तस्मात्तश्वा अजायन्त जे किं चोभयादतः गावोह जत्नीरे तस्माजाता अजावयः चतुर्कं व्यददुः कदिधा व्यकल्पयन्नामुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरुपादा उच्यते ब्राह्मणो स मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य चतुर्वैश्यः पदभ्यां क्षुद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं शेषणार्द्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिदृशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्नायत्पुरुषेण हविखादेवाजतनमतन्वतपसन्तो स्यासीदाजं ग्रीक्म इदमः सरधविः सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्तसमिदाः कृताः देवा चतुर्नन्तन्वाना अवदनन् पुरुषं पशुं जदनेन जदनमयजन्त देव तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः स चन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्यः सम्भृतः पृथिव्यैरसा च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य तुष्टाभिदरूपमेति तन्मर्तस्य देवो त्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम तृतीयवर्णन्तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् हस्तस्रुभुवनानि जो देवेभ्य आतपतिजो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये रुचां ब्राह्मन् जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् तस्त्वैवं ब्राह्मणो समो अस्त्वैवं ब्राह्मणो विदित्यादिदेवीः असुहूरसवेश्विनो हरिः ओं श्रीशते लक्ष्मी च पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यातं इष्णन्निघाणमुं इघाण सर्वलोकं इघाणः माधवो भक्तवत्सला माधवो भक्तवत्सला माधवो भक्तवत्सला माधवो भक्तवत्सला माधव
माधवो भक्तवत्सला 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 जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना तेरो ललना हो रानी तेरो ललना तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना बड़े भाग से यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो बड़े भाग यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो सोतन गोद खिलायो या को मगवा दे पलनवा तेरो ललना या को मगवा दे पलनवा तेरो ललना हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना ओ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना ओ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना धन घड़ी जब हुए यशोदा मैया कह बोले धन घड़ी हुए यशोदा मैया कह बोले धन घड़ी जब हुए यशोदा मैया कह बोले धन घड़ी जब यशोदा मैया कह बोले नूपुर बांध दो चरणन में घुटवन घुटवन डोले नूपुर बांध दो चरणन में गुटबन गुटबन डोले
नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले। ऊपर बांध दो चरणन में गुट बन डोले। पकड़े बाबा के उगरिया तेरो ललना। पकड़े बाबा की उगरिया तेरो ललना। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। हो तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। तेरो ललना नंद रानी। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जय राधे राधे 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 जय राम। बधाई हो बधाई हो। जय राधे राधे 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 जय राधा माधव राधे राधे राधा माधव हो राधा माधव राधे राधे राधा माधव राधा माधव राधे राधा माधव राधे राधा माधव राधा माधव राधे राधे राधा माधव हो राधा माधव राधे राधे राधा माधव राधा माधव हो राधा माधव हो राधा माधव राधा माधव राधे राधे राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे 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 राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव राधे 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 जय राधा माधव राधे राधे जय राधा माधव राधे राधे जय राधा माधव राधे राधे जय जय राधा माधव राधे राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 राधे
ओ रानी तेरो चिर जेवो गोपाल 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 जसोदा तेरो चिर जीवो गोपाल जसोदा तेरो चिर जेवो गोपाल बेगी बड़ो बड़ी ओ ये बिरद लट 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 महरी मनोहर बाल महरी मनोहर बाल महरी मनोहर बाल महरी मनोहर बाल जसोदा तेरो चिर जीवा गोपाल जसोदा तेरो चिर जीवा गोपाल जसोदा तेरो चिर जीवा यह लाल जसोदा तेरो चिर जीवा गोपाल उपजी पर्यो यह कुखे भाग्य बल उपजी पर्यो यह कुखे भाग्य बल उपजी पर्यो यह कुखे भाग्य बल उपजी पर्यो यह कुखी भाग्य बल समुद्र सीप जैसे लाल समुद्र सीप जैसे लाल सब गोकुल के प्राण जीवन धन सब गोकुल के प्राण जीवन धन बैरन के उरसार बैरन के उरसार जसोदा तेरो चिर जेवो राधा माधव राधे राधे राधा माधव राधे हो राधा माधव राधे राधे राधा माधव राधे राधे हो राधा माधव राधे राधे राधा माधव राधे राधे राधा माधव राधे राधे राधा माधव राधे राधे ओ राधा माधव राधे राधे राधा माधव राधे राधे ओ राधा माधव राधे राधे राधा माधव राधे दे राधे ओ रानी भक्तवत्सल भगवान की आवाज बढ़ाना बेटा। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आवाज बढ़ाओ। कौन है? कम कर दी। जय जय श्री थोड़ा हल्का क्यों कर दो इसमें। सीखो महामंत्र है क्या? श्री लाडली लाल की थोड़ा इको और बढ़ाओ। श्री लाडली लाल की जय जय श्री राध। ऐसे रहने दो। कैसे हैं आप सब लोग? आज अक्षय तृतीया है। आज के दिन जो कोई भी सत्कर्म किया जाएगा वो अक्षय हो जाता है। आज के दिन लोग दान करते हैं, कोई भी भगवत प्रीत्यर्थ कर्म, कोई भी सेवा, भगवान की कोई भी उपासना, कोई भी स्तोत्र, कोई भी सहस्त्रनाम, कोई भी
जो आज के दिन किया जाता है, ये अबूझ मुहूर्त है। दशहरा होता है ना, अक्षय तृतीया, कोई भी शुभ काम करना है अक्षय तृतीया को कर लो। बहुत आज के दिन बिहारी जी के चरण दर्शन हो रहे हैं वृंदावन में, और चंदन यात्रा महोत्सव सब ठाकुरों का आज से प्रारंभ। चंदन हमारे ठाकुर जी को भी आज सेवा के सब ग्रुप में सब में डाल दें। तो ठाकुर जी आज से प्रारंभ हो गया, विदुर प्रभु कह रहे चंदन यात्रा का अपने गौड़ीय वैष्णवों में भी जो उत्सव होता है वो प्रारंभ। ये माधव मास है, हमें कभी नहीं पता था। जब मंदिर बना था तो तिथि निकाली थी, बाबा बाबूजी के ठाकुर जी के नाम पे राधा माधव नाम रखा गया। पिछले साल मेरे ध्यान आया कि अक्षय तृतीया का मुहूर्त निकला, हमने कर दिया। इतने वर्षों तक मेरा ध्यान नहीं गया कि हमारे वैष्णवों में जैसे चैत्र मास को मधु मास कहते हैं, कार्तिक मास को दामोदर मास नहीं कहते, कहते हैं ना। जब राम जी की रामचरितमानस में आता, बाबा तुलसी चैत्र मास नहीं लिखते, नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष जो पखवाड़ा था वो उजाले वाला था, शुक्ल पक्ष था। नौमी तिथि थी, मधुमास पुनीता। हमारे ठाकुर जी जब प्रगटे हैं, नाम माधव था इनका, तो मैंने पिछले साल गौर किया तो माधव मास बोलते हैं भैया, ये वैशाख का महीना, क्या ये माधव मास। तो वो माधव मास में हमारे माधव प्रगटे। अब वैसे तो ये अंधियारी रैन वो मास था भादो, नहीं वो नहीं क्या नारेन नान मास वो माधव भाद नहीं, अंधियारी रैन में प्रगटे माधव, है ना। जायो जसोदा ने लाल मगन में नाचूंगी, यशोदा जायो लाल। इनका प्राकट्य दिवस मेरा बहुत मन है कि एक दिन ऐसा होगा कि ये विश्व प्रसिद्ध उत्सवों में से एक होगा। यही अक्षय तृतीया का, यही ठाकुर जी का बद्र विशाल के दर्शन आज से प्रारंभ हो गए हैं। ठाकुर जी की कोई भी चीज, मैं इसलिए कहता हूं, वो बड़े वैभव से करो। ये न देखो, आनंदी माता जी थी, सुदर्शन सिंह चक्र जी ने बोला कि सेवा रखो मत, सेवा करो तो ऐसे करो कि बिछ जाओ, लुटने के लिए तैयार हो जाओ। वो अपने छोटे से ठाकुर आनंद वल्लभ जी के लिए, अभी भी आनंद वल्लभ जी आनंदी माँ के ठाकुर जी देखा हूं, चक्र दादा उनके यहाँ जाते थे, तो वो एक दिन झुंझलाते बाहर निकली, करे राधा तो मुझे बेच के ही मानेगी। तो बोले क्या हुआ माँ? चक्र दादा ने कहा, करे देखो ये साड़ी में कोई कमी है? इतनी महंगी साड़ी थी, बहुत महंगी साड़ी लाई थी मां, तो पहन नहीं रही जब से मैं पहनाए जा रही हूं, मुंह बना रखा है। तो फिर चक्रदादा ने कहा मां सच बताना एक बात, कि ये जो तुम्हें पसंद आई उससे पहले कोई पसंद आई जो तुमने महंगे होने के कारण नहीं ली? तो बोले क्या बताऊं, सब मैं कोई कंजूस थोड़ी हूं, सब इसके लिए, इन दोनों के लिए तो बचाती हूं। तो ये साड़ी भी बहुत अच्छी है, पर पहले मेरे को पसंद आई, पर वो बहुत महंगी थी, इससे 3 गुना भाव की थी। तो बोले मां इसीलिए नहीं पहन रहे, तुम रुको मैं आती हूं।
गई दुकान पे वही लेके आई। लाहौर में एक वैश्या रिक्शे पे जा रही थी। उसके रिक्शे की दो वृद्ध आंखें उस वैश्या को देख रही थी। उस रिक्शे के पीछे रिक्शा लगा दिया और जैसे ही वो अपने कोठे पे गई तो उसे पीछे से एक वृद्धा चढ़ गई उनके निवास स्थान में और कहने लगी, बिटिया ये जो तुमने ये जो कपड़ा है ये किसका, कौन सी सिल्क है, ये क्या चीज है, ऐसे पूछा। तो बोले, माता जी आप ये खाली कपड़ा देखने आ गई। बोले, हाँ कहाँ देखा आपने? तुम रिक्शे पे जा रही थी ना। तो मैंने भी कहा, रिक्शे वाले से कहा, रिक्शा इसका पीछा करो, ये कहाँ जा रही है? खाली कपड़ा देखने आई हूँ मैं। तो उन्होंने कहा, मुस्कुराई। उन्होंने कहा, माता जी ये कपड़ा मुझे न किसी ने भेंट किया है। तो उन्होंने कहा, बिटिया जहाँ से भी भेंट किया उसे पता करो तो, मुझे ये ऐसे कपड़ा चाहिए। तो बोले, माता जी आप तो सूती कपड़े पहन के आप वृद्ध हैं। उन्होंने बोला, अरे मेरी बहू के लिए, मेरे बहू के लिए बहुत सुंदर लगेगी वो इसमें, ऐसे कपड़े में बहुत सुंदर लगेगी। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बोला, कितनी बड़भागन बहू है जिसके सास आप जैसा प्यार करती है। तो क्या नाम है आपकी बड़भागी बहू का? मेरी बहू का नाम राधा है। अच्छा, तो राधा नाम है, बड़ा सुंदर नाम है। तो उसने कहा, और आपके साहिबजादे? तो उन्होंने बोला, उसका नाम आनंद वल्लभ है, कृष्ण नाम है, तो मैं आनंद वल्लभ कहती हूँ। तो अच्छा। तो उन्होंने बोला, माँ वो मेरी तरफ से उपहार है, मैं वो भिजवाऊंगी कपड़ा, आप अपना एड्रेस दे दो। तो ये थी आनंदी माँ। चक्र दादा ने कहा, इनका संसार में कोई नहीं था, पर श्री ठाकुर जी उनके लिए ऐसे प्रकट हुए कि अंत काल में जब उनका अंतिम संस्कार की बात आई तो लोगों ने ये पूछा कि भाई इनका तो कोई नजदीक का संबंधी भी नहीं है, तो मुखाग्नि कौन दे? तब चक्रदादा उस समय वहीं थे। जब तक बात चल रही है तब तक एक छोटा सा लड़का आया 11-12 साल का। उस बच्चे ने रोता आया कि मेरी माँ है ये, और वो मुखाग्नि का मशाल लिया और मुखाग्नि के लिए जो अग्नि लेके चारों तरफ परिक्रमा की और मुखाग्नि दे दी। किसी ने नाम पूछा तो उसने कहा आनंद वल्लभ। तो अंत काल में भगवान ने मुखाग्नि दी, फिर तो वो किसकी पकड़ में आने थे? श्री ठाकुर जी का ये लाड़, यही उन्हें सबसे प्रिय है। भगवान बल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं कि सामग्री इत्यादि तो पहले, साधन और सामग्री तो बाहर की वस्तु बाद में प्रकट होती है, उससे पहले हमारे भीतर में, हमारे मन के अंदर वो भाव प्रकट होता है। हमारे राधा रमन वगैरह में जो ये भाव रहता है कि हम 4-5 दिन पहले श्रृंगार करें, सजाएं, ये सब करें, बोल रात रात में बेचारे बच्चे लगते हैं। अगर 2 उत्सव है, 3 उत्सव है तो करते ही ये सारे, ये पूरी टीम इन लोगों की है। ये लोग करते हैं, रातों रातों में जागते हैं। श्री महादेव जी हैं, राधे श्याम जी हैं, चाहे करण जी, पीयूष जी, आकाश जी, ये सारे करते ही हैं। तो भगवान ने तो उत्सव की जहां से प्लानिंग बननी शुरू हुई ना, वहां से स्वीकार कर लिया। तो ये अक्षय है, इस दिन किया गया कोई भी सत्कर्म क्षय नहीं होगा। इसका अर्थ क्या होता है? जैसे आप कोई कर्म करते हैं, अच्छा भजन करते हैं या कोई भी सत्कर्म करते हैं, पर कुछ दुष्कर्म ऐसे होते हैं कि उनका फल भी नष्ट कर देते हैं, समझ रहे हैं? पर इसका, इस तिथि में किया गया कोई भी सत्कर्म किसी भी उसके प्रभाव से नष्ट नहीं होता है, इसलिए अक्षय तिथि कहते हैं इसे। तो हाँ, ये वाली चीज, आज के दिन की गलतियां भी अक्षय हो जाती है। वैसे तो गलत कर्म हमसे कभी नहीं बनने चाहिए, पर वैशेषिक तिथि का इसका तो वैसे भी ध्यान रखना चाहिए।
तो आज के दिन आप कर सको तो अधिकाधिक सत्कर्म कर लो। कोई अच्छा कार्य आपको दिखे, सबसे बड़े में बड़ा कार्य होता है भगवान का प्रेमी बनना, भगवान की सेवा करना। तो हम ये चाहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन आप माधव के पास आए हैं, और माधव तो बड़े अलबेले हैं, बड़े प्यारे हैं। इस जन्म में इनसे भेंट हो जाए तो हमारी तो लॉटरी खुल गई। समझ रहे हैं आप? इन्होंने सुख सुविधाएं इत्यादि दे दी तो समझना हम पे कृपा हुई, पर सुख सुविधा नहीं दी तो क्या करोगे बताओ? सुख सुविधा दे दी तो कृपा हुई, पर सुख सुविधा न दे के स्वयं को दे दे, आपके पास रहें तो, है ना? कितनी बड़ी बात है। श्री कृष्ण का साथ अगर किसी को मिल जाए, करमेती बाई वृंदावन के निविड़ कुंजों में आके बैठ गई थी, जागीरदार की बेटी थी, ब्याह हो रहा था, रातों रात भग के आ गई थी ब्रज में। राजा के ऊंटों पे राजस्थान की थी करमेती बाई। तो मैं पकड़ी न जाऊं, इसलिए वो एक ऊंट में इतनी दुर्गंध आ रही थी, रेगिस्तान में सियार वगैरह उसका भीतर का पेट खोखला कर चुके थे, उसका मांस खा चुके थे, लोग दूर से दुर्गंध दे के भाग रहे थे। करमेती बाई ने समझा कि मैं ऐसे में, क्योंकि यहाँ कोई पेड़ तो है नहीं, इन टीलों के बीच में छुपूंगी तो कहाँ छुपूंगी, और थोड़ी दूर में वो लोग आ रहे हैं। ऊँटों गलों की जो घंटियाँ बजती थी ना, टन टन की आवाज़ आ रही थी। उन्हें लगा ये तो राजा के कारिंदे आ रहे हैं और मुझे पकड़ के ले जाएंगे। तो करमेती बाई उस मरे हुए ऊंट के भयानक खोल में, कई बार तो ऊंट फट भी जाता है, अंदर शरीर में जो कई गैसेस बनती है, तो इसलिए ऐसा अक्सर रेगिस्तान में होता है। उसके उस खोखले शरीर में कौन जाए इतनी भयानक दुर्गंध में? तो छुप के उसमें बैठ गए। उन्हें संसार के विषयों में इतनी दुर्गंध आती थी, श्री कृष्ण के प्रेम की ऐसी लगन थी, ऐसी चाहत थी कि उसमें छुप के बैठ गई, घंटों बैठी रही। और जब वृंदावन पहुंची, यहां आए थे ना रंगीले सखी जी महाराज, उन्होंने जो वर्णन किया इस बात का, वो दो शब्द ही मेरे गड़ गए कि चांदनी रात थी, अथाह सौंदर्य। एक कोई विषयी व्यक्ति उस चांदनी रात में जमुना से नहा के निकली हुई करमेती बाई उनको देख के इतना आसक्त आकर्षित हो गया, उधर गया तो एक भयानक सिंह का स्वरूप का दर्शन हुआ। आप समझिए, भीषण से भीषण परिस्थितियां प्रेमियों ने स्वीकार की, पर भगवान के साथ को मांगा। बस ये वाली चीज है, तो जो विशेष कृपा प्रभु की होती है तब उनका साथ मिलता है हमें। सुदामा के मीत प्यारे तेरे साथ हैं, सुदामा के मीत प्यारे तेरे साथ हैं, कन्हैया की प्रीत प्यारे तेरे साथ हैं, प्रीत प्यारे तेरे साथ है। रात हो अंधेरी हो, रात हो अंधेरी, चाहे घनघोर सी, चाहे घनघोर सी, कृष्ण नाम मिश्री तू घोर घोर पी, कृष्ण नाम मिश्री तू घोर घोर पी, घोर घोर पी प्यारे, घोर घोर पी प्यारे, घोर घोर पी प्यारे, घोर घोर पी, घोर घोर पी प्यारे, घोर घोर पी प्यारे, घोर घोर पी प्यारे, घोर घोर पी।
राम नाम लड्डू गोपाल नाम खीर, राम नाम लड्डू गोपाल नाम खीर, कृष्ण नाम मिश्री तू घोल घोर पी, कृष्ण नाम मिश्री तू घोर घोर पी। देखो उत्सव तो मैं संध्या को मनाऊंगा, बधाई भी संध्या को गाऊंगा। अभी आप लोग बैठे हैं, एक बात आपको कह दूं, आप लोग व्यक्तिगत दायरे के लोग हैं, सब समझते हैं। बिहारी जी के चरण दर्शन चल रहे हैं। ये बिहारी जी के दर्शन के लिए रसखान बाबा आ गए थे, जतिपुरा में थे। विठलनाथ गोसाई जी की कृपा से रसखान ने सबसे सुंदरतम इस विश्व ब्रह्मांड के पुरुष श्याम सुंदर को देखा, श्री कृष्ण चंद्र को देखा। है? रसखान थे, सुंदरता के बड़े लोभी थे। सैयद वंश में उनका जन्म हुआ, बादशाह के परिवार के थे। जय। तो लोग तो उन्हें कोई कुछ कह नहीं सकते थे। सुंदरता का लोभ बड़ा बढ़ा। और राम राम जी, जय जय। आज तो बहुत राम राम कर रहे हैं। तो इतना लोभ बढ़ा, बहुत सारी हम डिटेल में बातें नहीं बताते हैं, पर आप समझ लीजिए कि वो रूप के बड़े रसिक थे। सुंदर रूप उन्हें बड़ा प्रिय था। कुछ बातें तो इसलिए नहीं कहनी चाहिए, महापुरुषों का जीवन की और बाद का चरित्र देखना चाहिए। संसार के लोगों में कोई भी बात, कोई चीज पकड़ लेते हैं, वो बात नहीं पकड़ेंगे जो पकड़नी चाहिए। तो उन्होंने कहीं बात सुनी कि कोई इतनी सुंदरता है जहां सुंदरता की तत्कैशोरम तच्चमा, ओहो तच्च वक्त्रारविंदम तत्कारुण्यम तेच लीला कटाक्षा तत्सौंदर्यम साच मंद स्मित श्री सत्यम सत्यम दुर्लभम देवतेषु। एक ऐसी जवानी है जैसे जवानी किसी ने देखी नहीं होगी। एक ऐसी सुंदरता है जो किसी ने देखी नहीं होगी। एक ऐसी मुस्कुराहट है, कोई देख ले तो मर जाए। कोई इतना सुंदर भी हो सकता तो बाप रे बाप। उषा दीदी का ब्याह जिस सुंदर लड़के से करने की बात चल रही थी, चारों तरफ चर्चे थे। उषा दीदी की बहुत बड़ा अच्छा परिवार था और सैलरी बहुत अच्छी थी, प्रिंसिपल थी। तो बढ़िया लड़के से ब्याह होने की बात चली। लोगों ने कहा ब्याह कर लो, ब्याह कर लो, ब्याह कर लो। यहाँ की थी इसलिए उसे उन्हें लोग बोबो कहते थे। बोबो यहाँ प्यार से बोलते, बोबो कहते हैं ना। तो उन्हें उषा दीदी को सब बोबो ही कहते थे। बड़ी होने पे भी सब बोबो ही कहते थे उन्हें। तो उषा दीदी ने बोले एक बार देख तो लो, उस लड़के को देखोगे तो। उषा दीदी को श्री कृष्ण के दर्शन हो चुके थे। एक दिन वो स्कूल से आ रही थी तो सामने जिस लड़के से बात चल रही थी उनकी, वो जानबूझ के रिश्तेदारों ने भेजा होगा, तो सामने से उधर गली में से आ रहे थे। तो आसपास में उन्होंने कहा देखो यही लड़का है जिससे बात चल रही है। उषा दीदी ने सोचा इतने दिनों से कह रहे बड़ा सुंदर है, देखती रह जाओगी, देखती रह जाओगी। तो उषा दीदी ने देखा और देखने के बाद मुस्कुराई और एक निश्चय किया कि आज के बाद में इस दुनिया के लोग जो कहते हैं ना कि सुंदरता का शब्द अगर दुनिया के लोग बोलते हैं तो उनके पैमाने बिल्कुल छोटे से ही हैं। यहाँ के लोग जानते नहीं सुंदरता क्या होती है। नो डाउट अगर दुनिया की दृष्टि में, बाइक दीदी कहती हैं कि दुनिया की दृष्टि में कहा जाएगा तो वो लड़का बहुत सुंदर था। अगर बाहरी लोग देखेंगे तो क्या बात, बड़ा हैंडसम है। लेकिन उन्होंने कहा ये तब तक ही कह पाते जब तक श्री कृष्ण को नहीं देखा। सास की खटक जो लो है और नंदी की हटक त्यों लो है। जोलन देखी लटक मेरे कन्हैया की। ये बड़े सुंदर
जिन्होंने उस सुंदरता को नहीं देखा। रसखान ने जब ये बात सुनी, ऐसा सुंदर कौन है और मुझे उनसे मिलना चाहिए, मुझे पता करना चाहिए। तो जिन्होंने कथा कही थी उनसे पूछा, क्यों भाई तुम किसकी बात कर रहे थे? तो उन्होंने कहा, हमारे ब्रज के राजकुमार प्यारे नंदनंदन श्याम सुंदर की बात चल रही थी। उसके मन में बड़ी चाव हुई और उसके बाद में रसखान जी की गाथा बड़ी सुंदर है, हम कभी डिटेल में आपको बता देंगे। तो पूर्व में मैंने कही है, बहुत सारी बातें छुपाई है, कुछ व्यक्तिगत। हम जब 5-7 लोग एक गोष्ठी में बैठे तो हमने रसखान जी का पूरा चरित्र बताया। बड़ा प्यारा चरित्र, बहुत ही प्यारा चरित्र। तो रसखान जी को ठाकुर जी के दर्शन हुए। जब वो बिहारी जी के दर्शन की एक बार उनके मन में आए कि हरिदास जी के लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी निधिवन में विराजते हैं और ठाकुर जी प्रत्यक्ष उनसे, जैसे श्रीनाथ जी प्रत्यक्ष खेलते थे, ऐसे ठाकुर जी प्रत्यक्ष वार्ता करते हैं। बांके बिहारी जी इतने प्यारे हैं, ऐसे कर करके लोगों को श्री विग्रह के रूप में दर्शन दें, ऐसी प्रार्थना हरिदास जी ने की थी कि जय जय सब लोग आपका तेज नहीं सह पाएंगे। जैसे छबीलदास तांबुली जी थे ना, जिद कर रहे थे हरिवंश चंद्र महाप्रभु से, तांबुल खिलाते थे पान बना के, ठाकुर जी के लिए पान देते थे, पान का भोग लगता था, पान बीड़ी का। तो छबीलदास तांबुली जी जब उनके इतना स्वादिष्ट पान बनाते थे तो महाप्रभु जी, हरिवंश चंद्र महाप्रभु जैसे श्री राधा वल्लभ जी को देते तो ठाकुर जी मुस्कुरा जाते। तो एक दिन तांबुली जी आए तो हरिवंश चंद्र महाप्रभु ने कहा, तुम्हारे जो पान तुम बनाते हो उन्हें प्रभु पा के बहुत प्रसन्नता पूर्वक ऐसे आरोग्य के इतने प्रसन्न होते हैं। तो उन्होंने कहा, जय जय ऐसी कृपा करो कि मैं अपने हाथों से उन्हें पान पवा सकूं। तो उन्होंने बोला, अरे छबीलदास, उनकी सुकुमारता, उनका सौंदर्य तो सहन कर पाएगा, तेरा सुकोमल हृदय सह पाएगा? छबीलदास जी कहते हैं, जय जय आप कृपा करोगे तो ऐसा हो पाएगा, पर ऐसी कृपा करो कि मैं प्रत्यक्ष उन्हें अपने हाथों से तांबूल की सेवा, पान बीड़ी वो आरोग्य मेरे हाथों से। ऐसा जब आग्रह किया, महाप्रभु जी ने कहा, देख असल में शरीर छूट जाता है, इसलिए पहले साधन करके तैयार हो जाओ और दिन सेवा दे दो अच्छे से। फिर जब अंदर साधना करके हृदय ठाकुर जी की जो सुंदरता, मधुरता, उनमें जो आनंद आता ना, इतना सुख मिलता है उनको देखना। कदाचित वो कंठ से लगा ले, कदाचित वो बात कर ले, तो कितने सुंदर, कितना सुंदरतम अनुभव होता है। इसलिए शरीर को रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा, जय जय आप मुझ पर कृपा करें। फिर महाप्रभु से हट किया तो महाप्रभु ने कहा, ठीक है जाओ जाओ, मैं कह दूंगा। और सेवा कुंज में पहुंचे तो सुंदर निकुंज में अचानक ही छबीलदास तांबूल लेके एक दिन दर्शन के लिए पहुंचे तो देखा सुंदर भव्य निकुंज है। निकुंज के एक वृक्ष के पास में ठाकुर जी वृक्ष का सहारा लेके खड़े हैं। छबीलदास तो ऐसे रह गए कि अब आप पलकें तो झपकना बंद, इतना आनंद, इतना महान सौंदर्य, झूमने लगे। तब छबीलदास जी ने, ठाकुर जी ने कहा, पान नहीं खिलाओगे? अपने हाथ से उन्होंने ठाकुर जी को पान दिया और आधा पान खा के ठाकुर जी ने उनके मुख में दिया, ले तू भी पा। जैसे ही दिया पान, उसी समय प्राण निकल गए, शरीर छूट गया सेवा कुंज में ही। रह सकते थे, शरीर और बच सकता था। तो बिहारी जी के दर्शन के लिए रसखान जी यहां आए कि भगवान, अब रसखान जी तो वैसे भी ठाकुर जी के दर्शन कर चुके थे, तो बांके बिहारी जी के दर्शन पाने जब आए तो शाम को पटबद्ध हो गए। निधिवन में रसखान जी ऐसे, यार मैं तो जा रहा हूं जतिपुरा वापस। जाने लगे उस समय खिड़की से आवाज आई, ओ रसखान बाबा, रसखान, ओ रसखान।
इतनी सुंदर आवाज सुनी और पीछे मुड़ के देखा तो झरोखे में चढ़ रखे थे ठाकुर जी। ओ भीड़ ज्यादा है उधर, दरवाजा खोल के नहीं आऊंगा तो झरोखे इधर आ। तो रसखान ने देखा, तभी नहीं तो ये लिखा ना, अरे वो कौन सा है, विदुर प्रभु होंगे, उनको ध्यान होगा। लटकी लटवा लट घूंगर बारी, पूरन पुण्यन तेरस खान, ये मोहनी मूरत आय निहारी, है ना। फिर उसमें आता है कि झांके झरोके तिब्बा के बिहारी, झरोखे से झांक के बाके बिहारी जी ने बुलाया। जब प्रेमी जन उन्हें देखने आते हैं, प्राची जी ने एक बात कही, श्री माधव जी तो सदा सर्वकाल में कुंज में विराजित हैं। वो कहती थी वृंदावन जाते हो 2 घंटे का रास्ता करके जाते हो, ये उनका एक शब्द था। उन्होंने बोला आप जानते हो आपकी वेदी के उस पार में वृंदावन है, आप लोग कुंज में ही विराजते हो, एक दिन इसी कुंज से इसी कुंज में चले जाओगे। मतलब आंख बंद होगी, इस कुंज में आंखें बंद होगी, उस कुंज में आंख खुल जाएगी। माधव इतने प्यारे हैं। माधव की व्यक्तिगत लीलाएं सुनाते हुए मुझे थोड़ा संकोच होता है, लेकिन मेरा मन जरूर है कि मैं लिख दूं। हमारे जाने के बाद आप सुनना, पढ़ना और देखना कि माधव जी वास्तव में है क्या। अभी तो आप माधव को देखो, मैं बताता हूँ, मेरा नित्य माधव से ही मेरी प्रभात होती है, माधव से मेरी रात होती है। आप कहते हो यहाँ रहते हो तो बहुत बार आ ही नहीं पाते हो, उधर वहाँ बैठे रहते हो, ये सब चीज़ मेरा नियम था, चाहे मैं कैसी भी स्थिति में हूँ मैं यहाँ जरूर पहुँच जाता था। अब थोड़ी सी बात ऐसी है कि मैं कोई काम करता हूँ तो, पर मैं माधव के बिना कोई काम नहीं करता। एक दिन ऐसा जीवन आपका बन जाए तो फिर तब तक तो आपको इस सुंदर नियम का पालन करना चाहिए। कोई नित्य मिलता है तो उसे नित्य नियम का पालन करना चाहिए। कोई 15 दिन में मिलता है तो 15 दिन का नियम का पालन करना चाहिए। 1 महीने वाला 1 महीने में मिले। पूज्य श्री रामानंद दास जी महाराज, वो संत जो गए, कितने विद्वान थे, उन्होंने माधव के विषय में क्या लिखा, क्या पद लिखा है, उसकी फोटो मैंने खींची। राधा माधव नारदीय निकुंज, उनके शिष्य ने मुझे फोटो, शरीर जाने से पहले 3 दिन पहले भगवान मिले, चौथे दिन शरीर छूट गया। अभी पिछले 2 महीने पहले तो गए। भगवान के दर्शन होने के बाद पहले 2-3 घंटे तक तो वो रोते ही रोते रहे, कथा भी नहीं कर पाए ठीक से। उस दिन तो कथा वैसे खत्म हो गई, तीसरे चौथे दिन उनका शरीर छूट गया। तो एक बात बताएं आपको, आनंद का महा समुद्र है, उसमें अवगाहन करना, छोटी सी वेदी के उस पार महानतम सत्ता रहती है। ऐसे ही हमारे मन के भीतर एक चिलमन है, एक पर्दा है, उसके पार महान सत्ता रहती है, उनका नाम माधव है। कितनी देर में दर्शन खोलेंगे लला? भोग लग रहा है। इस विनीत विनती को सुन लो हे ब्रजराज कुमार, मेरी इस विनीत विनती को सुन लो हे ब्रजराज कुमार। युग युग जन्म जन्म में मेरे तुम ही बनो जीवन आधार। युग युग जन्म जन्म में मेरे तुम ही बनो जीवन आधार। पद पंकज पराग की मैं नित अलनी बनी रहूं नंदलाल। पद पंकज पराग की मैं नित अलनी बनी रहूं नंदलाल।
लिपटी रहूं सदा तुमसे मैं, कनक लता जो तरुण तमार। लिपटी रहूं सदा तुमसे मैं, कनक लता जो तरुण तमार। दासी मैं हो चुकी सदा को अर्पण कर चरणों में प्राण। दासी मैं हो चुकी सदा को अर्पण कर चरणों में प्राण। प्रेम दाम से बंद चरणों में प्राण हो गए धन्य महान। प्रेम दाम से बंद चरणों में प्राण हो गए धन्य महान। देख लिया त्रिभुवन में बिना तुम्हारे और कौन मेरा। देख त्रिभुवन में बिना तुम्हारे और कौन मेरा। कौन पूछता है राधा कहाँ, किसको राधा ने हेरा। तो मैं बताऊं, एक संत के पास परम सिद्ध अवस्था की विभूति, एक संत के पास, नाम नहीं ले रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बोला जा सकता है फिर, ठीक, नाम लिए बिना इस फिर कह सकता हूँ ना, संत का तो नाम नहीं लिया मैंने, ठीक। हम लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते ही हैं वैसे तो, पर नाम नहीं लेना, उन संत की मनाही है, ठीक है, समझ गए। उन संत को आप लोग जानते हैं, हम लोग तो ये भी जानते हैं कि घटना किनके साथ हुई है। तो पूज्य प्राची जी को माधव जी लेके उन संत के यहां गए, ठीक है। प्राची जी का फोन आया कि कल हम अमुक अमुक उनके पास गए। हमने उन संत से प्राची जी की कोई चर्चा की नहीं थी, प्राची जी ने कोई चर्चाएं उस समय मना ही कर रखी थी। उनका जो श्री मंदिर में आते हैं, निकुंज में आते हैं, उस समय फोन करके भी एक को नहीं बताना। एकमात्र मोहताजी पिताजी का अचानक फोन आ गया, तुम नहीं, वो भी सम्मिलित नहीं हो पाते इस घटनाक्रम में। तो उन संत के हमसे बहुत, हमारी तो श्रद्धा क्या, उनमें अथाह प्रेम और उनका भी हमसे अथाह प्रेम। तो प्राची जी ने कहा कल हम उनके पास गए। अगले दिन उन संत का फोन आया, हम सब लोग थे, प्रहलाद जी वगैरह, तो उनका फोन आया, भैया ये बताइए, ये एक लाली आई थी आपके यहाँ से, प्राची नाम बताया, और उसके साथ में जो उसका दूल्हा भी था, तो ऐसे माधव नाम बताया। तो ये दोनों कौन है? मैंने कहा कि अभी उत्सव है, अभी तो आप लोग प्रसाद लेके जाना। तो जो छोरा था ना, प्राची जी ने कहा कि वो उनसे कैसे बात कर रहा था, कान पकड़ के उसने कहा जी हम गाजियाबाद वाले नरेश भाई आए ना, हम उनके यहाँ से हैं। फिर मेरे मन में बड़ा वो हुआ, मैंने उन संत के सामने बात रखी, वो उनको मतलब उनको ऐसा रोना आया, उनको इतना भीषण दुख हुआ। मुझे इसी बात का डर था। मैंने कहा सरकार अपने ही प्रेमियों को जाके ठग रहे हो, बुद्धू बना रहे हो, प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, नाटक, मतलब इनसे देखिए कान पकड़ के बोल रहे हम गाजियाबाद वाले नरेश भैया के यहाँ से हैं, इससे बढ़ के क्या बात होगी।
उन्होंने कहा दोनों ही बड़े सुंदर थे, दोनों बहुत ही सुंदर थे। मैंने कहा ये बहुत सुंदर नहीं है, परम सुंदर ही आए थे दोनों जने, दोनों की जोड़ी बड़ी सुंदर थी। तो मैं माधव जी की बात सोच रहा था कि इसी जीवन काल में नहीं, ये अनवरत लीलाएं माने हैं। उन्होंने कहा पाप मोचनी एकादशी के बाद से लीलाएं तो होगी, लेकिन अधिकारियों के समक्ष होगी। पहले 1 साल तक भंडारा सा खोल दिया इन्होंने, हर रोज कुछ ऐसा। यहां तो रोज उत्सव हो रहे थे, उस समय जैसा उत्साह हम दोबारा हमने जीवन में नहीं देखा। ऐसा लगा हर रोज दिवाली है, हर रोज होली है। मतलब प्राची जी का इस भूमंडल पे होना मतलब हम सब आसमान में उड़ रहे थे सब। बालक माधव की खुराफातियों से, शरारतों से कई लोग डर भी गए थे। कई लोग तो ये कह रहे थे हम तो कुछ भी गड़बड़ करने से पहले अब तो डर लगता है कि माधव। बड़ा आनंद, अद्भुत आनंद का वो उस समय का वो कालखंड याद करते हैं। देखते देखते 4 वर्ष बीत गए। दीदी बैठी हैं, चेतना दीदी। एक दिन तो दीदी भी डर गई हमारे यहाँ। कोई आए पास आके, दीदी के यहाँ पे उधर हड़कंप मच गया है। अद्भुत था जो कुछ था। हम रात्रि में अपने घर से आते थे, भैया देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। चारों तरफ कैमरास लगे हैं, तो कैमरा की पकड़ में 2 ही नहीं आते, या तो भूत नहीं आएगा या भगवान नहीं आएंगे। बहुत सुंदर उस काल को याद करता हूं। माधव जी की तो मन करता है मैं बहुत सारी लीलाएं आपको बता दूं। एक पट खोलना ना, हाँ? श्री लाडली लाल की जय, युगल सरकार की जय, श्री राधा माधव लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारे भाग्य हैं जागे, प्रेम की बाढ़ आई है। हमारे भाग्य आई है, हृदय आनंद भर बोलो बधाई है, बधाई है। हृदय आनंद भर बोलो बधाई है, बधाई है। हृदय आनंद भर बधाई है, 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 बधाई है। हमारे भाग्य है जाके जो लाली घर में आई है। हमारे भाग्य है जागे जो लाला घर में आयो है। बधाई है, 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 बधाई है। हमारे भाग्य हैं जागे
हमारे भाग्य है जागे तो लाली वो निकालो, कैसे निकलेगा उसमें, एक मिनट दो। निरखो माधुरी कुंज विहार, मेरे माधव की जय बोलो। निरखो माधुरी कुंज विहार, मेरे माधव की जय बोलो। मेरे माधव की जय बोलो। मेरे माधव की, आठवां पद, मेरे माधव की जय बोलो। ओ मेरे माधव की जय बोलो। संगराधन मेरे माधव की जय बोलो। ओ संग राधे सी सुकुमारी, मेरे माधव की जय बोलो। वन जीवन लक्ष्य को साध्यो, जाने निरखे मेरे माधो। वन जीवन लक्ष्य को साध्यो, जाने निरखे मेरे माधो। बिन नाव बिन नाव, ओ बिन नाव करे भव पार, मेरे माधव की जय बोल। ओ बिन नाव करे भव पार, मेरे माधव जय बोलो। या के सुगड़ कटीले नैना, नैया ते अलझन लेना। या के उगड़ कटीले नैना, नैया से पंगे लेना। सह सकोगे न, सह सकोगे न, सह सकोगे न नैनों की मार, मेरे माधव की जय बोलो। ओ सह सकोगे न नैनों की मार, मेरे माधव की जय बोलो। मैं कहती खुल्लम खुल्ला, मेरे माधव है रसगुल्ला। मैं कहती खुल्लम खुल्ला, मेरे माधव है रसगुल्ला। राधा है चाशनी की धार, मेरे माधव की जय बोलो। राधा चाशनी को रसधार, मेरे माधव की जय बोलो। तिहु लोक में पिट्यो ढिंडोरा, नहीं माधव जैसो छोरा। किन लोक में पिट्यो ढिंडोरा, नहीं माधव जैसो छोरा। नहीं राधा, नहीं राधा, नहीं राधा जी सुकुमार, मेरे माधव की जय बोलो। निरखो माधुरी कुंज बिहार, मेरे माधव की जय बोलो। सब भूले घर को धंधो, जापे डारे रूप को फंदो। सब भूले जग को धंधो, जापे डारे रूप को फंदो। या के जुल्फे घूंगरवार, मेरे माधव की जय बो। या के हल्के घूंगरवार, मेरे माधव की जय बोलो। कर लीला इस युग में भी, धर मॉडर्न गेटअप ये भी। कर लीला इस युग में भी, धर मॉडर्न गेटअप ये भी। दौड़ा दी, हो दौड़ा दी, दौड़ा दी बलीनो कार, मेरे माधव की जय बोलो। हो तीनों कार, मेरे माधव की जय बोलो। नाते जग के सब महंगे, दिखला देते सब ठेंगे। नाते जग के सब महंगे, दिखला देते सब ठेंगे। साचे माधुरी सखी के यार की जय बोलो। साचे माधुरी सखी के यार, मेरे माधव की जय। निरखो माधुरी कुंज बिहार, मेरे माधव की जय बोलो। निरखो माधुरी कुंज बिहार, मेरे माधव की जय बोलो।
ललित लाडले लाल की जय। अध्यात्म गति तत्वज्ञं ज्ञान शक्तिं जितेन्द्रियं ऋजुं यथार्थ वक्तारं श्री नारदं प्रणमाम्यहम्। अष्टादशलिप्तं च पंडितं नालसंदुजं बहुश्रुतं चित्रकथं श्री नारदं प्रणमाम्यहम्। श्री राधा कृष्ण विलास रास कलितां स्वानंद वृंदावने वंदे श्री रघुनाथ अनुमत प्रसाद हृदय मिलन महामाधुर्य। मगन में नाचूंगे है मगन में नाचूंगे, आवाज और बढ़ाओ। हाँ मगन में नाचूंगे है मगन में नाचूंगे। यशोदा जायो लाल मगन में नाचूंगी, हाँ यशोदा लायो लाल नाचूंगी। अंधियारी रहना तुम आस था भादो, अंधियारी रहना था बास थमारो। अष्टमी तिथि भय प्राणेश माधव, अष्टमी भय प्राणेश माधव, प्राणेश माधव प्राणेश माधव प्राणेश माधव प्राणेश माधव। प्यारे प्यारे माधव प्यारे प्यारे माधव प्यारे प्यारे माधव प्यारे प्यारे माधव। रसगुल्ला सो लाल मगन में नाचूंगी, हाँ ये आवाज बढ़िया थी। आसो लाल मगन में नाचूंगी, हाँ नंदजू के घर भयो लाल, नंदजू के घर भयो लाल मगन में नाचूंगी। आवाज नहीं बढ़ाते, बताओ ये कैसे? गला मेरा बंद करा दिया इन्होंने। कंजू, इससे बिजली का बिल लगता होगा तुम लोगों का, बताइए कैसे हैं? हाँ, प्रहलाद जी ने नहीं बढ़ने दी, गला पूरा बंद हो गया। आए है नंद ने सुनंदा जुलाई ओकरा, नंद ने सुनंदा की बुआ। नंदजू के घर भयो लाल मगन में नाचूंगी, हाँ नंदजू के घर भयो लाल मगन में नाचूंगी। मगन में नाचूंगी, मगन में नाचूंगी, मगन में नाचूंगी, मगन में नाचूंगी। नंदजू के घर भयो लाल मगन में नाचूंगी, नंदजू के घर भयो लाल मगन में नाचूंगी। हम झूम झूम के नाच रहे हम हो गए माधव के, हम झूम झूम के नाच रहे हम हो गए माधव के, हो गए माधव के सखीरी, हो गए माधव के, हो गए माधव के सखीरी, हो गए माधव के। हम झूम झूम के नाच रहे हम हो गए माधव के, हम झूम झूम के नाच रहे हम हो गए माधव के। तीन लोक मस्ती में डोले माधव जू के राज, तीन लोक मस्ती में डोले माधव जू के राज, तीन लोक मस्ती में डोले माधव जू के राज, तीन लोक मस्ती में डोले माधव जू के राज। मिले हमें बाबूजी बाबा देवर श्री महाराज, मिले हमें बाबूजी बाबा देवर श्री
महाराज। इन संतों के संग राच रहे हम, हो गए माधव के। इन संतों के संग राच रहे हम, हो गए माधव के। हम झूम झूम के नाच रहे हम, हो गए माधव के। हम झूम झूम के नाच रहे हम, हो गए माधव के। हो गए माधव के सखीरी, हो गए माधव के। हो गए माधव के सखीरी, हो गए माधव के। हम झूम झूम के नाच रहे हम, हो गए माधव के। हम झूम झूम के नाच रहे हो गए माधव के। जेठ की धूप झड़ी सावन की चाहे हो भादो। जेठ की धूप झड़ी सावन की चाहे वो भादो। जेठ की धूप झड़ी वावन की चाहे ओ भादो। जेठ की धूप झड़ी सावन की चाहे ओ भादो। ठंडी पोष रंगीला फागुन रहे संग माधव। ठंडी पोष रंगीला फागुन रहते संग माधव। रहते संग माधव सकीरी, रहते संग माधव। रहते संग माधव सकीरी, रहते संग माधव। ओ यही मस्ती, यही बस्ती, यही मस्ती बारह मास रहे हम, हो गए माधव के। यही मस्ती बारह मास रहे हम, हो गए माधव के। हम झूम झूम के नाच रहे हम, हो गए माधव के। हम झूम झूम के नाच रहे हम, हो गए माधव के। हो गए माधव के सखीरी, हो गए माधव के। हो गए माधव के सखीरी, हो गए माधव के। हम झूम झूम के नाच रहे हम, हो गए माधव के। हम झूम झूम के नाच रहे हम, हो गए माधव के। राधा राधा नाम ले से भव बाधा मिट जाती। राधा नाम ले भव बाधा खुल जाती। राधा नाम ले से भव बेड़ियां खुल जाती। राधा नाम में बाधा की बेड़ियां खुल जाती। माधव नाम लेने से गुड़ की मिश्री घुल जाती। मिश्री घुल जाती सकीरी, मिश्री घुल जाती। मिश्री घुल जाती सकीरी, मिश्री घुल जाती। हम झूम झूम के नाच रहे हम, हो गए माधव के। हम झूम झूम के नाच रहे हम, हो गए माधव के। हो गए माधव के सखीरी, हो गए माधव के। हो गए माधव के सखीरी, हो गए माधव के। हम झूम झूम के नाच रहे हम, हो गए माधव के। हम झूम झूम के नाच रहे हम, हो गए माधव के। हम झूम झूम के नाच रहे हम, हो गए माधव के। झूम झूम के नाच रहे हम, हो गए माधव के। हो गए माधव के सकीरी, हो गए माधव के। हो गए माधव के सकीरी, हो गए माधव के। हम झूम झूम के नाच रहे हम, हो गए माधव के। हम झूम झूम के नाच रहे हम,
हो गए माधव के। झूम झूम के नाचो रे आयो अलबेलो माधव, झूम झूम के नाचो रे आयो अलबेलो माधव, अलबेलो माधव आयो अलबेलो माधव, अलबेलो माधव आयो अलबेलो अलबेलो माधव, अलबेलो माधव, अलबेलो माधव, अलबेलो माधव, झूम झूम के नाचो रे आयो अलबेलो माधव, झूम झूम के नाचो रे आयो अलबेलो माधव। धन है इनसे ना तो गयो जुड़, धन है इनसे ना तो गयो जुड़, मिलो हमें रंगीलो ठाकुर, मिलो हमें रंगीलो रंगीलो ठाकुर, रंगीलो ठाकुर, रंगीलो ठाकुर, रंगीलो ठाकुर, सावरे रंग मेरा चोरे आयो अलबेलो माधव, सावरे रंग मेरा चोरे आयो अलबेलो माधव, झूम झूम के नाचो रे आयो अलबेलो माधव, झूम झूम के नाचो रे आयो अलबेलो माधव। जय हो 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 जय हो। बधाई हो 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 बधाई हो। श्री राधा माधव 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 राधा 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 माधव 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 राधा 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 माधव ललित लाडले लाल की जय जय भक्तवत्सल भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय गोविंदा गोपाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। दादा